नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 कर्नाटक में वोट मार्जिन को लेकर बीजेपी में घबराहट। पूर्व सीएम केसीआर का कांग्रेस भाजपा पर हमला, बोले तेलंगाना की रक्षा के लिए अकेले लड़ सकती है बीआरएस। महाराष्ट्र में सत्ता के खिलाफ आक्रोश, इसलिए अधिक प्रचार के लिए मजबूर हुए प्रधानमंत्री मोदी। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का दावा। मोदी अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, शरद पवार ने कही यह बात। इंडी गठबंधन वाले हार मान चुके हैं, शहजादे को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या वो पीएम कैंडिडेट है? पीएम मोदी से टिबेट के मुद्दे पर स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज। अब समाचार विस्तार से। भाजपा, जिसके कर्नाटक में लोकसभा उम्मीदवारों के चुनाव नतीजों के लिए 4 जून तक इंतजार करना पड़ रहा है, वोटों के अंतर को लेकर घबराई हुई है। शनिवार को पार्टी की आंतरिक बैठक में इस पहलू पर चर्चा हुई। कर्नाटक में 2 चरणों के लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में भाग लेने वाले कुछ जिलों के पदाधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस अंतर को काम कर सकती है। राज्य में 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान हुआ था। पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और भाजपा महासचिव वी सुनील कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, बैठक में किसी ने भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में हार का डर व्यक्त नहीं किया, लेकिन 2019 में चुनावों की तुलना में मार्जिन में अंतर हो सकता है। तेलंगाना में 13 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा तेलंगाना की रक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बीआरएस अकेले ही ऐसे रवैये के साथ लड़ सकती है जो राज्य के लिए समझौता नहीं कर सकते। कहा कि बीआरएस केवल द्राविड़ पार्टियों को चुनने की तमिलनाडु प्रणाली तेलंगाना के अनुकरण के लिए एक मॉडल के रूप में खड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री राव ने दावा किया 2019 में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी सहित 4 भाजपा सांसद चुने गए, लेकिन इससे तेलंगाना के हित में कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान लोकसभा चुनाव में किसी कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताया जाता है तो ऐसे ही होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलुगु भाषी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से 2 दिन पहले शनिवार को दिल्ली के आंध्र और तेलंगाना भवन का दौरा कर दिल्ली विश्वविद्यालयों के कुछ छात्रों से संवाद किया। सीतारमण ने तेलुगु भाषी 2 राज्यों और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की करीब 20 छात्रों के साथ उन्होंने शिक्षा और राजनीति से लेकर आर्थिक स्थिति जैसे विषयों पर चर्चा की। इसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 13 मई के चुनाव से पहले संपर्क साधने की कोशिश माना जा रहा है। दरअसल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटों और विधानसभा की 175 सीटों पर एक साथ 13 मई को मतदान होना है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर भी उसी दिन मतदान होना है। छात्रों ने जैसे ही दोपहर का भोजन करना शुरू किया, सीतारमण ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि वे ठीक से खाना खाएं। वित्त मंत्री ने छात्रों की थाली में बची सब्जियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं सुन रही हूं, आप कृपया खाइए। घंटे भर लंबी बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने अपने छात्र जीवन के किस्से भी साझा किए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को आरोप लगाया कि यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आई तो वह संविधान को बदल देगी। उन्होंने इस संबंध में भाजपा के विचार को पाप करार देते हुए कहा कि देश के लोग संविधान बदलने की अनुमति नहीं देंगे। तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता पूरे देश में घूम घूमकर 400 लोकसभा सीट मांग रहे हैं ताकि वे संविधान बदल सके। उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर भाइयों बहनों को बांटना पाप है। धर्म के नाम पर भ्रम पैदा करना और लोगों को गुमराह करना पाप है। धर्म के नाम पर लोकतंत्र और लोगों को कमजोर करना और यह कहना कि वे संविधान बदल देंगे, यह पाप है। उन्होंने कहा, यह संविधान हमारे बुजुर्गों ने अपने संघर्ष और खून से लिखा है। यह संविधान मोदी जी ने नहीं लिखा है, इस देश के लोगों ने इसे लिखा है। उन्होंने कहा, यह संविधान हमारे बुजुर्गों ने अपने संघर्ष और खून से लिखा है। यह संविधान मोदी जी ने नहीं लिखा है, इस देश के लोगों ने इसे लिखा है। प्रियंका ने कहा कि भाजपा लोगों के मन में यह बीज बोने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी उनकी संपत्ति छीन लेगी और उन्हें एक विशेष वर्ग को दे देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राकांपा एसपी प्रमुख शरद पवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल करने के लिए कोई पेशकश नहीं की थी, बल्कि उन्हें केवल सलाह दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को यह बात कही। नंदुरबार जिले में शुक्रवार को एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस में विलय करके मरने के बजाय लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और राकांपा एसपी क्रमशः अजित पवार और एकनाथ शिंदे से हाथ मिला ले। फडणवीस ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शरद पवार को राजग में शामिल होने के लिए पेशकश करने की खबर गलत है। यह कोई प्रस्ताव नहीं बल्कि एक सलाह है। बारामती में शरद पवार की हार होगी। उद्धव ठाकरे और पवार दोनों डूबती नाव पर सवार हैं। यदि आप अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं तो हमारे साथ रहे। यह बिल्कुल वही सलाह है जिसे मोदी ने दिया था। अब फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते समाचार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता शरद पवार ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वह दूसरों के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। मोदी ने एक दिन पहले ही शरद पवार की पार्टी पर निशाना साधते हुए नकली राकांपा को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अजित पवार से हाथ मिला लेने की सलाह दी थी। शरद पवार ने बीड से पार्टी प्रत्याशी बजरंग सोनवणे के पक्ष में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी पर खुलेआम मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बतौर प्रधानमंत्री मोदी को सभी जातियों एवं धर्मों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा, मोदी अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वह दूसरों के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। इन दिनों वह खुलेआम मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, जबकि बतौर प्रधानमंत्री उन्हें सभी जातियों एवं धर्मों के पक्ष खड़ा होना चाहिए। मुसलमानों के प्रति नफरत स्पष्ट नजर आ रही है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा है कि आरक्षण से इनकार करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए मराठा समुदाय महाराष्ट्र की महायुति सरकार को लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगा। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर पिछले साल कई बार आमरण अनशन कर सुर्खियों में रहे जरांगे ने यह भी कहा कि समुदाय ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में कोई राजनीतिक रुख नहीं अपनाया है। हालांकि सत्ता के खिलाफ आक्रोश बहुत ज्यादा है। जरांगा ने जालना जिले के अपने गांव अंतरवाली सरती में पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि समुदाय के गुस्से और एकता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर प्रचार करने के लिए मजबूर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के चतरा लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया में शनिवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 3 चरणों के मतदान के बाद ही इंडी गठबंधन वाले अपनी हार मान चुके हैं। उन्हें इतनी भी सीटें नहीं मिलने जा रही है कि लोकसभा में विपक्ष की मान्यता मिल सके। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ने चतरा से भाजपा के कालीचरण सिंह और हाजरीबाग सीट से मनीष जायसवाल के लिए वोट मांगे और कहा कि आज उम्री भीड़ बता रही है कि 4 जून के नतीजे क्या होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहस करने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। स्मृति ईरानी ने अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अनिच्छा जाहिर करने वाले राहुल गांधी की क्षमताओं पर सवाल उठाया। पिछले 2 दशकों से अमेठी निर्वाचन क्षेत्र गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत का पर्याय रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी 2004 से 2019 में अपनी हार तक करते रहे। कांग्रेस नेता ने पिछले सप्ताह अपनी मां सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बहस के लिए राहुल गांधी की चुनौती का जवाब देते हुए अमेठी से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा, सबसे पहले जिस व्यक्ति में अपने तथाकथित महल में एक सामान्य भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ चुनाव लड़ने का साहस नहीं है, उसे इससे बचना चाहिए। शेखे नहीं घबराना चाहिए।
दूसरा जो पीएम मोदी के साथ बैठकर बहस करना चाहता है, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि क्या वह इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार है। आज रविवार 12 मई को मदर्स डे मनाया जा रहा है। हर साल मई के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हर उस महिला को समर्पित है जो एक बच्चे के लिए मातृत्व की भावना को महसूस करती है। माँ की ममता हर रिश्ते से पहले और ऊपर होती है। माँ अपने जिगर के टुकड़े के लिए दुनिया की हर खुशी चाहती है। एक माँ ही होती है जो अबोध शिशु के रोने से समझ जाती है कि उसे क्या कहना है। माँ की इसी ममता के सम्मान और सराहना के लिए मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अपनी माँ को उनके स्नेह, समर्पण और साथ के लिए आज उन्हें आभार दे और प्यार को दो बोलकर कह दे। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन जब भी अपनी माँ को देखा उसके चेहरे पर न कभी थकावट देखी। हालातों के आगे जब साथ न जुबा होती है, पहचान लेती है। खामोशी में हर दर्द वहाँ सिर्फ माँ होती है। माँ तेरे डिब्बे की वो 2 रोटियां कहीं बिकती नहीं। महंगे होटलों में भी माँ आज भी भूख मिटती नहीं। अब फिलहाल लेते और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अरविंद केजरीवाल 50 दिन के बाद जेल से जमानत पर बाहर आ गए। ऐसे में केजरीवाल ने परिवार संग हनुमान मंदिर में पूजा पाठ की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नेता केजरीवाल ने अपने समर्थकों और पार्टी वर्कर्स को फ्लाइंग किस देकर धन्यवाद किया। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने चुनाव अधिकारियों पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार के समस्तीपुर में उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच की गई, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के नेताओं को स्वतंत्र रूप से जाने की परमिशन दी जा रही है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को बिहार के समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में बैक टू बैक चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच केरल में और अब पार्टी अध्यक्ष खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच बिहार के समस्तीपुर में की गई। ये दावा कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने एक्स पर एक वीडियो मैसेज में किया। बता दें कि राजेश राठौर कांग्रेस की बिहार इकाई के मुख्य प्रवक्ता है। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर दावा किया था कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी खुद समस्तीपुर में खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच की निगरानी कर रही है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव 2024 कर्नाटक में वोट मार्जिन को लेकर बीजेपी में घबराहट। पूर्व सीएम केसीआर का कांग्रेस भाजपा पर हमला, बोले तेलंगाना की रक्षा के लिए अकेले लड़ सकती है बीआरएस। महाराष्ट्र में सत्ता के खिलाफ आक्रोश, इसलिए अधिक प्रचार के लिए मजबूर हुए प्रधानमंत्री मोदी। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का दावा। मोदी अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। शरद पवार ने कही यह बात। इंडी गठबंधन वाले हार मान चुके हैं। शहजादे को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या वो पीएम कैंडिडेट है? पीएम मोदी से डिबेट के मुद्दे पर स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।